हेलो स्टूडेंट, देखिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे, तो उनसे आपकी क्या है प्रैक्टिस ही होगी। तो आपको उनको बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आप रिकॉल करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेंगे। आ जाइए देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए, ये स्कीम लाई राज्य सरकार। क्या ये नई स्कीम है? नहीं। इससे पहले इसका नाम क्या था? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कर दिया गया। इसमें क्या प्रोविज़न है, आ जाइए देखते हैं। देखिए, ये स्कीम प्रारंभ करी गई है 1 मई 2021 से। ठीक है, आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है, 1/05/21। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 1/04/2022। ठीक है, यहाँ 5 था, यहाँ 4 हो गया। अब क्या करा है 1 अप्रैल 2022 से? इसमें क्या था, पहले 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाता था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब 10 लाख रुपए कर दिया गया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी डेट से हो जाता है? पहले 105 से था, अब 104 से स्टार्ट किया गया है, अप्रैल से। ठीक है, ऐसी मतलब डेटों को लिंक करेंगे तो आपको याद रहेंगी। और इसके साथ साथ इसमें 5 लाख रुपए का क्या है, दुर्घटना बीमा भी दिया गया है। अब देखिए इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें गरीब एवं वंचित परिवारों को योजना से संबंध जानकारी एवं निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। कैसा? फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज प्रोवाइड कराना है किनको? गरीब एवं वंचित परिवारों को। अब इसमें देखिए, हमने ये देखा कि इसका पुराना नाम क्या था? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका पुराना नाम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो प्रीमियम राशि है प्रति परिवार 1662 रुपये देय होते हैं। और इसमें कितने पैकेज हैं? टोटल 1576 पैकेज है। ये थोड़ा याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं। यहाँ चांसेस कम है, पर आ भी सकता है क्वेश्चन इसमें से भी, है ना, कि कितने पैकेज हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसमें कितने लाख रुपए का बीमारी का कवर है। 5 लाख तो सभी याद कर आते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि 50,000 तो नॉर्मल बीमारी हेतु, साधारण बीमारी के लिए, और 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए इसमें प्रोविज़न है, जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दे रही है सरकार। इसमें निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, परंतु ये 5 लाख रुपए कौन भरेगा? सरकार देगी ना ये पैसा। तो अब देखिए, इसमें अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा है ए, अब उसको डॉक्टर ने बोला कि 10 तारीख को तुम्हें एडमिशन लेना है, मतलब तुम्हारी जो बीमारी है उसका ऑपरेशन होगा, 10 तारीख को एडमिट हो जाना। अब 10 तारीख से 5 दिन पहले से तक और 10 तारीख से 15 दिन बाद तक का जो भी इलाज का खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। ठीक है, इतना सी चीज़ें याद रखनी है आपको। अब देखिए, इसमें जो बेनिफिट है वो किसको मिला दिया जाएगा? वो बेनिफिट दिया जाएगा जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें जो चयनित परिवार हैं वो हों, या सामाजिक आर्थिक या जातिगत जनगणना 2011 के अंतर्गत जो पात्र परिवार हैं वो, या फिर बजट जो घोषणा करी गई थी 2021-22 के अनुसार समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी हो सकते हैं, लघु एवं सीमांत कृषक हो सकते हैं। कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को ये सबको तो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य सरकार इसमें एंटर दे देगी, एनरोल कर देगी। परंतु इसके अलावा अगर कोई परिवार इसमें एनरोल होना चाहता है तो उसको प्रीमियम दर का 50%, करीब करीब कितना, 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाइए, अब देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए, अब ये शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने की क्या जरूरत पड़ी? अपने पास मनरेगा तो था ही। मनरेगा आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता मनरेगा को। देखिए, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? MG-N-R-E-G-A। ठीक है, आ जाइए, अब देखते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए, हमारे पास इस शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि इंदिरा गांधी जी के नाम से शहरी रोजगार गारंटी योजना लाएं। अपने पास में महात्मा गांधी जी के नाम से एक स्कीम पहले से चल रही है, नरेगा। आप किसने नाम नहीं सुना है बताइए? ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से ही स्कीम चल रही है, जो कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है? रूरल एरिया में। इसकी क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल, और ये कौन सी? अर्बन, ऐसे याद करिए, शहरी के लिए है। और ये महात्मा मनरेगा किसके लिए है? रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अब ये प्रारंभ कब से हुई? देखिए, इसका प्रारंभ हुई थी 22 मई 2022 से प्रारंभ हुई है। थोड़ा साफ कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे सके। ये प्रारंभ कब हुई है? 22 मई 2022। और ये एग्ज़ाम में आपकी डेट आ सकती है
लिख लीजिए, इसमें से तो एक क्वेश्चन आने के चांस 100% है इन दोनों स्कीम में से, है ना। राज्य के शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवार, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य सरकार नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर आई है। अब इसमें क्या होगा, 100 दिवस का इसमें कार्य दिया जाएगा, रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। कौन प्रोवाइड करेगी, राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी। किन लोगों को प्रोवाइड करेगी, जो राज्य के निवासी हैं, जो राज्य के नगर निकाय में लिस्टेड हैं, उन्हीं को ही रोजगार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी दीजिएगा। कितनी उम्र से कितनी उम्र, 18 से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को इसमें रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, इसमें जो सामग्री परचेज करेंगे, मान लीजिए ये एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये समझा सके आराम से। अब जैसे मान लीजिए 25% और 75%, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक गड्ढा खुदवाना है, ठीक है, 2 मजदूरों की ज़रूरत है। तो गड्ढा खुदवाने के लिए आपको क्या चाहिए, तगारी, फावड़े। तो तगारी फावड़े चाहिए, तो उसके लिए 25% पैसा ही खर्च किया जाएगा, ठीक है। 75% पैसा इन मजदूरों को पेमेंट करने में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 मजदूरों की ज़रूरत है, एक छोटा सा तालाब सा खुदवाना है और 2 दिन का कार्य है, तो इसके लिए जो सामान की कॉस्टिंग आएगी वो कितना, 25% से ले लेनी है ना। और बाकी 75% किस में देना है, इनकी पेमेंट करने में देना है, जो इन्होंने काम किया है उनके एक्सपेंसेस। अगर जैसे मान लीजिए कोई, अब दूसरा केस इसमें बनता है, पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस। अब इसमें देखिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस, जैसे मान लीजिए शहर में एक कैनाल बनानी है ना। तो कैनाल बनाने में जब 75% तो क्या होगा, जो माल मटेरियल खरीदा जाएगा, इतना पैसा तो अपन को कैनाल वाले में खर्च करना है। कोई स्पेशल प्रकृति का कोई कार्य है, तब अपन 75% पैसा तो किस में खर्च करेंगे, मटेरियल में खर्च करेंगे, ठीक है। और 25% पैसा कहाँ खर्च करेंगे, लेबर की कॉस्टिंग में खर्च करेंगे। तो ये प्रोविज़न याद रखना है। इस प्रोविज़न से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर साधारण प्रकृति का काम है तो 25:75 का रेशियो रहेगा। 25% का मतलब है कि 25% तो माल मटेरियल में खर्च किए जाएंगे और 75% पैसा लेबर को पेमेंट करने में दिया जाएगा साधारण प्रकृति में। अगर स्पेशल प्रकृति का कोई कार्य है, तो कि जैसे मान लीजिए कैनाल बनाना है, ठीक है, कोई कुआं खुदवाना है, कोई रोड बनवानी है, कुछ भी नेचर ऑफ वर्क हो सकता है, ठीक है, स्पेशल कार्य कोई, तो उसके अंदर 75%, जहाँ पर आप ये देखिए सामान की कॉस्टिंग ज़्यादा है। जैसे कैनाल बनानी तो बहुत लंबी खुदाई होगी, है ना। अब ये खुदाई के बाद यहाँ पर रोड़ी, सीमेंट, बजरी और लोहा आएगा, सरिये आएंगे, मजदूर लगेंगे। मजदूर तो चलो 200 मजदूरों से काम ले लेंगे, पर 200 मजदूरों को जो पेमेंट करेंगे वो तो 25% ही देनी है, और 75% पैसा कहाँ देना है, ये माल मटेरियल खरीदने के लिए। और ये 10 किलोमीटर लंबी कैनाल है, तो आप सोच लिए कितना खर्चा आने वाला है। तो इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, तो इसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए मटेरियल के लिए, है ना। तो ऐसे ही चीज़ें याद करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एग्जाम में आपका क्लियर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब देखिए ये कब आए, 2021 में लेकर आई। प्रारंभ कब हुई, 1 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुई है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो संबल का मतलब है कि जो युवा हैं उनको संभालना है। वो बेरोज़गार हैं तो उनको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बेरोज़गारी भत्ता दे दिया जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपने बुक्स खरीद सकें, पढ़ाई कर सकें, थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े रहें और अपना जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उसको कंटिन्यू रख पाएँ। क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो छोटे मोटे काम करते रहेंगे और डाइवर्ट हो जाएंगे अपने जो वो अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी भत्ता लेकर आई है राज्य सरकार, है ना। 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया है। अब इसमें पुरुष है तो उसको कितना 4,000 रुपये प्रति माह, और ट्रांसजेंडर महिला और विशेष योग्य जन है तो उन्हें 4,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा। अगर ये पूछा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से प्रारंभ करी गई, 1 जनवरी 2021, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा कि पुरुषों को और महिलाओं को क्या बराबर ही पैसे दिए जाते हैं। नहीं, पुरुषों को तो दिए जाते हैं 4,000 रुपये, और महिलाओं, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन हैं, निःशक्त जन हैं, तो उन्हें कितने दिए जाएंगे, 4,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। देखिए बेरोजगारी भत्ता कब तक दिया जाएगा, 2 वर्ष, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक के लिए ही दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। पात्र कौन होंगे, इसमें पात्र होंगे राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए पहला तो, ठीक है। दूसरा, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कौन से कॉलेज की होनी चाहिए, राजस्थान राज्य के में स्थित ही विधि द्वारा, जो लॉ द्वारा एस्टेब्लिश कोई यूनिवर्सिटी है उसी से उसने ग्रेजुएशन करी हो। ऐसा नहीं अरे गरे नत्थु गेरे किसी यूनिवर्सिटी से करी आया, नकली सी डिग्री ले आया और बेरोजगारी भत्ता ले, नहीं।
राज्य सरकार की लॉ द्वारा कोई एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसी से हो, है ना। आवेदक के समय प्रार्थी राजकीय निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए, कोई भी जॉब नहीं करना चाहिए, तभी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसको क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए आयु सीमा में जो न्यूनतम आयु है उसकी तो कोई बताई नहीं है कि कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन करेगा तो आपको भी पता है कि 18 से लेके 21-22 साल तक उम्र तक वो ग्रेजुएशन कर ही लेते हैं जनरली, जो करने होते हैं, ठीक है। अब न्यूनतम आयु कोई नहीं बताई, पर मैक्सिमम आयु कितनी बताई है, 30 वर्ष। अगर सामान्य कैटेगरी का तो 30 वर्ष, SC ST ट्रांसजेंडर है, महिला विशेष योग्यजन से है तो अधिकतम आयु कितना, 35 वर्ष तक उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और मैक्सिमम कितने, 2 साल के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर उसने 27 साल की उम्र से उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो वो 30 वर्ष तक की उम्र तक लेगा, नहीं, 29 में ही उसका बेरोजगारी भत्ता खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं को इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अब देखिए जो युवा इसके अंदर बेरोजगारी भत्ता रिसीव कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 से सभी को क्या करना होगा, कौशल प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के लिए एनरोल करना उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा इस स्कीम के तहत। तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निशुल्क जांच योजना। अब देखिए ये प्रारंभ कब से करी गई, 7 अप्रैल 2013 से प्रारंभ करी गई है। राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने उद्देश्य से जनहित के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। अभी कब से प्रारंभ करी गई थी, 2013 से प्रारंभ करी गई थी, आप याद रख सकते हैं डेट, क्योंकि क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रहा है लेटेस्ट, तो ये पुरानी स्कीमों में भी घुस सकते हैं, है ना। तो आज ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी निशुल्क जांच योजना है, इसके अंतर्गत राज्य के जितने भी सभी चिकित्सालय है ना, कौन कौन से, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, सामुदायिक केंद्र हों, प्राथमिक मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, डिस्पेंसरी हो, तो उसमें कितने प्रकार की जांचें फ्री कराई जाएंगी, 15 प्रकार की जांचें फ्री कराई जाएंगी। आपको बस ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7 अप्रैल 2013 से ये स्टार्ट करी गई है। अब इसमें क्या होगा, जो लाभार्थी वर्ग होगा उसको कोई भी फिजिकल डिवाइसेस नहीं दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए जांच कराने गए, अब कोई बोले कि भैया ये मशीन फ्री दो, किसके तहत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निशुल्क योजना के तहत, तो क्या मशीन थोड़ी फ्री दी जाएगी यार, इसके अंदर कुछ भी फ्री नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर चिकित्सा जो अधिकारी होगा वो जो जांच लिख के देगा, सिर्फ वो जांच निशुल्क करके दी जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। कि आप ये नहीं कि मेरे को घर ले जाने के लिए मशीन उठा के दे दो, BP नापूंगा मैं घर जाके, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो देखिए गाइस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।